तो अब हमको डिफाइन क्या करना है। इंटरनल सीएसएस हो गया, इनलाइन सीएसएस हो गया, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है ये आपने समझ लिया। बेसिस सेलेक्टर में हमने डिफाइन किया था एलिमेंट नेम सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक, एंड ग्रुप सेलेक्टर। ठीक। अब अब कुछ बेसिक चीजें हम डिफाइन कर लें कि बेसिक चीजों में क्या क्या हमको डिफाइन करना है कि सीएसएस में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम मतलब जितने भी सिंटैक्टिकल चीजें होती हैं वो समझ लें कि लिखा कैसे जाता है कोड को। एक एक चीजें समझ लें, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि एचटीएमएल का कमेंट्स तो हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब देखो यहाँ पे मैंने उस पेज को अ, क्या किया, डिफाइन तो किया है यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो पेज है अभी ओपन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेज था इंडेक्स वाला नहीं बना था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डोमेन में कौन सा पेज ओपन होता है, इंडेक्स पेज। ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम से पेज बना था, ये सीएसएस ये नोट्स नेम से पेज बना है। अगर मैं यहाँ पे अब फिर रिफ्रेश करूँ तो देखो कौन सा पेज ओपन हो गया, इंडेक्स वाला, क्योंकि इंडेक्स के अभी अंदर कुछ लिखा नहीं है तो ब्लैंक स्क्रीन आ गई आपकी। ठीक है। अब जो सीएसएस होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, तो सीएसएस के अंदर हम अब कोड, कोई कमेंट कैसे लिखना है, तो कमेंट कैसे लिखा जाता है, स्लैश एस्टिस्क एंड एस्टिस्क एंड स्लैश। अब इसके अंदर हम कोई कमेंट लिख सकते हैं। ठीक। कमेंट एक्चुअल में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है आपके कोड का, जो आप कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हो। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि कोड जब हम डिफाइन करते हैं तो कोड कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कोड में क्या किया आपने, क्या डिफाइन किया, कैसे क्या, उसका पूरा प्रोसेस आप डिफाइन करते हो, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और वो रीडेबिलिटी के लिए ही डिफाइन की जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कोड फॉर बॉडी बैकग्राउंड। ठीक। तो ये मैंने लिखा। तो ये इसका मतलब क्या है कि अब जो कोड करने वाले हैं वो बॉडी की बैकग्राउंड भी सेट बैकग्राउंड सेट करने वाली है। ठीक है। तो दिस इज अ कमेंट। तो कमेंट सिंपली किसी भी लैंग्वेज में एक ही काम के लिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक। या रीडेबिलिटी पर्पस के लिए ही डिफाइन की जाती है, और कोई उसका पर्पस नहीं होता है। ये कोई कोड में इफेक्ट नहीं डालता है, ये क्या होता है जो आपका ब्राउजर है इसको इग्नोर कर देता है, इसको आउटपुट में मिलता नहीं है। ठीक। तो ये रीडेबिलिटी या कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कमेंट्स के बाद हम आते हैं कि सीएसएस के एरर्स क्या होते हैं। एरर मतलब कि गलती कहाँ हो सकती है आपकी, सिंटैक्टिकल एरर। तो पहली चीज कि अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं, आप जैसे बैकग्राउंड ही मुझे सेट करना हो किसका, यहाँ पे बॉडी का, तो मैंने लिख दिया बॉडी, देन स्टार्ट एंड क्लोज। तो स्टार्ट एंड क्लोज भी नहीं करोगे तब भी एरर है। अब देखो यहाँ पे वार्निंग मिल रही है क्या, डू नॉट यूज एम्प्टी रूल सेट्स, इसको बोलते हैं रूल सेट, या इसको डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, यूजर डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे वार्निंग आ गई। अब इसके अंदर मुझे क्या सेट करना, बैकग्राउंड, तो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक। तो ये बॉडी की बैकग्राउंड सेट हो गई। अब हम रिफ्रेश करें यहाँ पे, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे जो रन किया था, इसको हम फिर दोबारा रन कर लेते हैं, क्योंकि जो VS कोड होता है लाइव सर्वर रन करता है, तो जब रन कराते टाइम उसको एक JS इंजेक्ट करता है उस फाइल के अंदर, पेज के अंदर, कि वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कलर लिखोगे वो रिफ्रेश होता रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया रेड, ऑटोमेटिक रिफ्रेश बैकग्राउंड से। तो अगर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा, फिर दूसरा कोई कोड लिखना हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये ब्लैक कलर से आता है, जो भी टेक्स्ट होता है ब्लैक कलर से यहाँ पे आता है। ठीक। अब मुझे इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे इसके नीचे अब इस कलर चेंज करने का कोड लिखूं, कलर व्हाइट, तो यहाँ पे अप्लाई होगा।
टेक्स्ट कलर नहीं होता, कलर होता है। हाँ, अब देखो एरर आया, ये एरर है। क्या गलती हमने की, ऊपर वाले में सेमी कॉलन छोड़ दिए। तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। टेक्स्ट कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी यूज की जाती है, कलर प्रॉपर्टी, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर भी होता है। बैकग्राउंड बहुत सारी चीजों को डिफाइन करता है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड ये आपका यूनिवर्सल बैकग्राउंड सेटअप है, कि इसमें हम बैकग्राउंड कलर ही नहीं सेट करते, और भी चीजें सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे केवल कलर सेट करना है, तो लाइक दैट कि हम यहाँ पे इसकी जगह पे बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, रेड, वही चीज। तो बैकग्राउंड केवल लिखा था, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड था, वो उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बैकग्राउंड में केवल कलर ही नहीं होता, और भी चीजें होती है। इमेज होता है, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो आप, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल है प्रॉपर्टी। इसमें बैकग्राउंड बहुत तरीके से हम सेव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल कलर सेट करना हो तो ये हम कर, ठीक है, कलर सेट करना। तो ये भी मैं डिफाइन करूंगा, कलर कितने तरीके से सेट किया जाता है। जो आप टेक्स्ट कलर सेट करते हो, बैकग्राउंड कलर सेट करते हो। ये देखिए, हमने यहाँ पे नेम लिखा, उसके कोड भी होते हैं, कलर कोड भी होते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एरर, कि अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटा दूं, एरर आएगा, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। सेमीकोलन नहीं हटाना, आपको हर एक प्रॉपर्टी के बाद, सेटअप के बाद सेमीकोलन लगा के फिर नेक्स्ट आउटपुट, फिर उसके लास्ट में फिर सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट कोड लिखोगे आप। इस तरीके से लिखा जाता है। तो सेमीकोलन क्या होता है आपका, मैंडेटरी पार्ट है, उसमें सेमीकोलन देना है हर एक प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद लास्ट में, स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। तो ये सिंगल लाइन क्या है आपका, एक सिंगल स्टेटमेंट है, जिसको आपको डिफाइन करना ही करना है, ठीक। तो ये हो गया आपका सेमीकोलन। दूसरा एरर क्या हो सकता है, इनवैलिड प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम क्या, मतलब कि कलर की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। तो कई लोग लिखते हैं CLOUR, ये वाला कलर लिखते हैं, तो अप्लाई नहीं होगा। तो कलर की प्रॉपर्टी नेम अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दिया, तो दो स्पेलिंग होती है। स्पेलिंग तो वही सही थी जो हमने लिखा, लेकिन आपका COLOR होता है किसमें, कोडिंग नहीं। दो इंग्लिश होती है, एक US एंड एक ब्रिटिश, दोनों में कलर की स्पेलिंग अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो US वाला, क्योंकि जो आपका ये डिफाइन कर रही है, ठीक। देन ये आपका कलर, तो ऐसे डिफाइन। अब आते हैं, आगे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नेम भी सेम लिखना है, थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो एरर आएगा। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल में क्या लिख, अगर कैपिटल में लिखें तो अप्लाई हो रहा है। तो स्मॉलर कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो। और क्या हम कलर नेम भी कैपिटल में लिख सकते हैं, तो हाँ, कैपिटल में इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी है, तो बॉडी अगर मैं क्या कैपिटल में लिख सकता हूँ, तो हाँ, कैपिटल में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है, तब भी वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, बॉडी को मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड एरर। नोट कर लो, फर्स्ट एरर क्या है, सेमी कॉलन, मिसिंग सेमी कॉलन। सेमी कॉलन नहीं मिस करना, देखो। फर्स्ट एरर इज अ मिसिंग सेमी कॉलन। सेकेंड एरर इज अ invalid property names. थर्ड एरर है इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू। अब जैसे कि व्हाइट है, व्हाइट में भी गलत मैं वैल्यू दूं, ऐसा गलत नेम जो नहीं सपोर्ट नहीं करता, ठीक। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाइट को ही गलत लिख दिया यहाँ पे,
तो क्या अप्लाई होगा? ठीक। तो कौन सा कलर होता है? वीट होता है। वीट। वीट कलर होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। लेकिन जो हमने स्पेलिंग लिखी वो गलत है, तो वैल्यू भी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वैल्यू की भी। तो वैल्यू भी सही होना चाहिए, तभी जाके वो काम करेगा। तो पहली चीज प्रॉपर्टी भी सही होनी चाहिए, सेमीकोलन भी लगा होना चाहिए, एंड देन दोनों की चीजें सही होनी चाहिए। तो मैं आपको लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं, नोट्स कर लेंगे कि टेक्स्ट के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, किससे क्या सेट होता है, वो डिफाइन करते चलेंगे। तो इसको एग्जैक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक, कैपिटल स्मॉल कर सकते हो लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना आपको, ना ही वैल्यूज का ना ही प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। उसके बाद कौन, देखो ये आपका जो ये कलर दिख रहा है बॉक्स में, वो ऑटोमेटिक वो एडिटर की वजह से दिख रहा है। आपने केवल क्या लिखा, रेड, अगर मैं ये हटा दूं तो वो बॉक्स हट जाएगा। हट गया ना? जैसे मैं यहाँ पर रेड लिखूंगा तो ऑटोमेटिक वो आपको बस प्रीव्यू दिखाता है कि कौन सा कलर, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कोड में। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट फिगर। अनक्लोज्ड ब्रेसेस मीन्स कि ये ब्रेसेस मैंने क्लोज नहीं किया। तो नीचे अगर कोई कोड लिखेंगे तो उस पे एरर आने लगे। अभी तो एरर नहीं है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तो इसको क्लोज करना ही करना है, ये रूल है। तो नेक्स्ट रूल क्या है आपका? अनक्लोज्ड ब्रेसेस, तो क्लोज करना है। सेकेंड है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो यहाँ पे सिंगल कॉलम आप लिख रहे हो, यहाँ पे डबल कॉलम आपको नहीं लिखना। क्या डबल कॉलम अलग वर्क के लिए होता है? तो क्या क्या एरर्स मैंने बताया सिंटैक्टिकल में? फ्लोर बेसिस, तो ये चीजें होती हैं। अब आते हैं बैकग्राउंड कलर पे, डिस्कस करते हैं। एरर्स को आगे समझ गए कि क्या क्या हमको टाइपिंग में क्या मिस्टेक नहीं करना कोड लिखते टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो प्रोसेस है कि जब हमने कोड लिखा तो कोड के बाद यहाँ पे आप एक इस सीक्वेंस में आता है बैकग्राउंड, केवल हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड कलर पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आपका क्या होता है, एक तरफ से कि आपने बैकग्राउंड कलर सेट किया, ठीक। अब हमने टेक्स्ट कलर भी सेट कर दिया, तो कलर प्रॉपर्टी से क्या होता है, टेक्स्ट का कलर सेट होता है। टेक्स्ट का मतलब ये जो आपने लिखा। अगर मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी रखी है, मैंने लिख दिया रिज्यूमे, दिस इज रिज्यूमे। अब ये मैंने कर दे दिया और इसका कलर वेट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। देन अब इसके बाद जब हम कलर या जो भी कोई सेट करते हैं, तो यहाँ पे जो कलर नेम आप लिखते हो ये पहले से फिक्स। लेकिन कई ऐसे कलर होते हैं जिसके कोड होते हैं, नेम नहीं होते, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कलर्स भी होते हैं जिसके नेम नहीं डिफाइंड। तो कैसे हम सेट करेंगे? बताओ। अगर मुझे ऐसा कलर मिक्स करके डिफाइन करना हो तो कैसे कलर हम डिफाइन करते हैं? बताओ। अब देखो, ये हो गया कलर। लेकिन अगर यही रेड या इससे थोड़ा सा मुझे कम लाइट रेड चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे, उसके लिए क्या होता है, RGB फंक्शन, RGB कलर कोड। RGB एक फंक्शन होता है, इसके अंदर वैल्यू डालोगे। अब इसमें तीन वैल्यूज डाली जाती हैं और तीनों वैल्यू का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर के 255। हाँ, हाँ तीनों। तो 255 इज अ रेड, 0 इज अ ग्रीन एंड 0 इज ब्लू। हो गया। तो ये सेम वही कलर आया, इसके थ्रू भी हमने वही डिफाइन किया, तो इसमें बिना रेड लिखे हमने रेड कर दिया। किसके थ्रू? RGB फंक्शन के थ्रू। तो RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये कॉम्बिनेशन है।
तो हम तीन कलर मिक्स करके हम कलर कोड जनरेट करते हैं, ठीक। जैसे कि आपको थोड़ा सा इसको लाइट करना है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 200। थोड़ा और को लाइट करना है तो यहाँ पे लिख दिया 100। और डार्क, ये डार्क होता चला जाएगा, ठीक है। देन तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे 250 लिखा तो ये मैक्सिमम एग्जैक्ट रेड आएगा। तो अगर आपको ब्लू करना है तो इसको आप 0 कर देते हो। और ब्लू करना है तो ब्लू लास्ट में होता है, तो इसको 255 कर दो मैक्सिमम। मैक्सिमम 255। 0 0 0 रहेगा तो ब्लैक होता है, ठीक है। 0 0 एंड 0 होगा तो ब्लैक है, मतलब कि कोई कलर नहीं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 60 एंड 60, मतलब जब कलर इक्वल होता है तो ग्रे होता है। तो ये क्या, डार्क ग्रे। जितना हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 100, और इसको भी मैंने 100 कर दिया, और इसको भी 100 कर दिया, तो देखोगे क्या, थोड़ा और लाइट हो गया। हाँ, इससे कोई भी कलर आप मिक्स करके थोड़ा सा और लाइट ग्रे करना है तो आप 150 150 150। अगर इक्वल है तो ग्रे रहेगा हमेशा, बस शेड चेंज होगा, ग्रे लाइटर होगा या डार्कर होगा, ठीक है। ये तरीका होता है बनाने का, हम नहीं जा सकते, ठीक है। 0 से 255 तक ही उसका रेंज होता है, ठीक है। तो इसमें कितने कलर्स होते हैं, इसमें रेड, इसमें ग्रीन और इसमें ब्लू, मिक्स करके। जैसे कि आप कोई भी कलर डिफाइन करते हो तो मिक्स करके कलर बनाते हो, सेम एज हम यहाँ पे मिक्स करके कलर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं आरजीबी कलर कोड जनरेटर। तो आरजीबी कोड जनरेट हो गए। अब इसमें जैसे ही मूव कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे आरजीबी की वैल्यू आ रही है। हाँ, यू सेचुरेशन, एंड ये आपका एचएसवी होता है, एचएसवी लाइटनेस होती है, एचएसवी होता है। ये भी एक कोड होता है, और ये कोड होता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये भी हम डिफाइन करेंगे। अब देखो ये क्या है, जनरेटर है। तो जैसे मैं यहाँ पे जैसे मूव कर रहा हूँ कि कौन सा कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो वो कलर कोड जनरेट करके मुझे दे दे, ठीक। देन सेम एज, तो सेम एज यहाँ पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरजीबी है, एक होता है एचएसएल, एच एस एल, ह्यू सेचुरेशन एंड लाइटनेस, ठीक। इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी तरीका होता है डिफाइन करने का कि हम कोई भी कलर कोड इसके थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक। तो लेकिन अभी यहाँ पे हम समझते हैं आरजीबी में एक चीज और होती है, तो ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, आरजीबी में एक और वैल्यू हम देते हैं, इसको बोलते हैं आरजीबी ए फंक्शन, यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड को जो मैंने सेट किया उसको ट्रांसपेरेंसी उसकी सेट कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा 0.5 इज अ 50% ट्रांसपेरेंट। तो इसके पीछे कुछ और होगा तो वो दिखेगा, बैकग्राउंड भी सेट रहेगा, और इसके पीछे अगर बाई चांस कुछ और रखा हो तो वो दिखेगा, क्लियर। तो अपने बॉडी में दिया, बॉडी के पीछे तो कुछ होता नहीं है, डिफाइन नहीं होता, तो वो चीज आपको उसमें इम्प्लीमेंटेशन दिखेगी। तो यहाँ पे एक कैसे काम करेगा, तो मैं यहाँ पे एक एज एग्जांपल, एज मैंने यहाँ पे एक डिव बना लिया, एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। और उसकी कोड यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा। तो मैंने लिखा डिव की जो विड्थ है, तो मैंने विड्थ दे दी 200 पिक्सल, और हाइट लिख लेता हूँ यहाँ पे, हाइट। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने दे दी इस, थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ पे। इसकी जो जूमिंग है, जूमिंग तो सही है, 150 कर देते हैं।
कि क्लियर हमारा पूरा स्क्रीन पे दिखे। 150 एक्स, हाँ, 150 हो गया। ये बॉक्स बन गई। तो देखो डिव है, और मैंने बस ये कोड लिखा तो उसने क्या स्क्वायर फॉर्मेट कर दिया। हाइट वेट जितनी रहेगी बैकग्राउंड है तो ये डिव। तो अब मैं इसका बैकग्राउंड जो हमने सेट किया, मैं चाहता हूँ अब इसको ब्लैक कर देता हूँ पूरी तरह से। क्या लिख दूं? ये आरजीबी ये फंक्शन हटा देता हूँ, इसमें आरजीबी फंक्शन ना यूज करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ ब्लैक। ठीक। अब मैं इस ग्रीन को ट्रांसपेरेंट करूंगा, इस बॉक्स को, कि पीछे का जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो दिखे मुझे। तो यहाँ पे केवल ये चीज किस पे काम करते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड वाले में। तो यहाँ पे लिखेंगे आर जी बी ई। ठीक, इसको बोलते हैं रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। ए फॉर अल्फा, अल्फा वैल्यू जिसको ओपेसिटी वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी वैल्यू भी बोलते हैं। देन अब यहाँ पे मैंने लिखा 0 एंड 255 फॉर ग्रीन एंड 0 फॉर ब्लू। ओके। अब मुझे क्या करना है, इसमें लिख दिया 0.5। ठीक। अगर मैंने लिखा 0.2 तो और ट्रांसपेरेंट होगा, पीछे का दिख रहा है ना। 0.1 लिखूं, ट्रांसपेरेंट होता जा रहा, दिखने लगा वो। तो वो ट्रांसपेरेंट का मतलब यही चीज होती है, ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह से वो, ग्लास की तरह से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बैकग्राउंड। मतलब कि जब सॉलिड बैकग्राउंड सेट करना हो तो आरजीबी फंक्शन यूज करते हैं, और सॉलिड के अगर बैकग्राउंड के साथ साथ आपको ट्रांसपेरेंसी भी सेट करनी है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, आरजीबी ये यूज करेंगे। ठीक। क्लियर। तो कभी कभी देखते हो कि आप किसी बैकग्राउंड को क्या कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर रहे हो और बैकग्राउंड भी सेट कर रहे हो, तो उसके लिए ये होता है। तो अगर हमने यहाँ पे दे दिया 50%, 0.5 का मतलब 50%, मतलब थोड़ा वो दिखेगा 50%, और 50% आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो ये हो गया तरीका कि कैसे हम आरजीबी ए का यूज करते हैं। तो आरजीबी और आरजीबी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें केवल ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाती है। नेक्स्ट आपका तरीका होता है एचएसएल। एचएसएल होता है, तो एचएसएल किसे बोलते हैं, जैसे कि यही सेम चीज हम एचएसएल से कर सकते हैं, एचएसएल मीन्स। तो जैसे कि एचएसएल होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, एच एस एल। अब इसमें तीन वैल्यूज होते हैं एचएसएल में। पहली वैल्यू होती है ह्यू। यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, या ऊपर लिख देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू इज ह्यू, देन सेकेंड वैल्यू इज saturation, एंड देन लाइटनेस। ठीक। अब इसमें वैल्यू कैसे क्या डिफाइन की जाती है, जो ह्यू वैल्यू होती है, तो ह्यू वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक होती है। मतलब एक तरह से एक सर्किल समझ लो, 0 to 360 एक सर्किल है जिसमें कलर कोड है। अब जिसके हिसाब से जो डिफाइन करेंगे वो कलर कोड आ जाएगा। तो ये, तो इसमें भी रेंज होता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा कलर होता है, कहाँ से कहाँ तक कौन सा कलर होता है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं, 0 से कहाँ होता है, 0 इज रेड। 0 क्या होता है, रेड होता है। देन उसके बाद मैं बता देता हूँ 120 इज ग्रीन। 0 से 120 के पहले तक क्या रहेगा, रेड रहेगा। 120 के बाद क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, 120 डिग्री के बाद उस सर्किल पे। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट रेंज क्या होता है, 240 से ब्लू होता है। तो इसमें भी क्या होता है, वही होता है आरजीबी समझ लो, लेकिन दूसरा तरीका होता है, इसमें तीन वैल्यू। तो इसमें
ये कलर कोड हम एक ही में डालते हैं, ह्यू में डालते हैं, ठीक है। सेचुरेशन में क्या वैल्यू पड़ती है, अब सेचुरेशन को हम समझ लेते हैं, ठीक। तो सेचुरेशन में क्या वैल्यू डालते हैं, इसमें परसेंटेज वैल्यू 0% से 100% डालते हैं, ठीक। 100% अगर देंगे तो फुल कलर होगा, 50% देंगे तो 50% ग्रे में चला जाएगा। मतलब अगर 0% कर दिया तो 0% मतलब कि वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा, उस कोड को ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल में कर देगा, ठीक है। और 100% करेंगे तो 100% ओरिजिनल कलर रहेगा, सेचुरेशन ही ये करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, लाइटनेस। अभी मैं बताऊंगा रेड कलर कैसे, इसके थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये अप्लाई नहीं हुआ। तो रेड करना है, तो रेड का क्या होता है, जीरो। तो मैंने लिखा जीरो इज रेड, और 100% इज अ सेचुरेशन। अब क्या देना है मुझे, लाइटनेस ना, क्या देना है, लाइटनेस। तो 0% का मतलब होता है ब्लैक। अगर 0% लिख दिया लाइटनेस में तो क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। देन अगर आपने लिख दिया 50%, तो ये कह सकते हैं नाइदर ब्लैक, लाइट और डार्क, मतलब बीच में ग्रे टाइप का रहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इज नाइदर ब्लैक, ठीक। ब्लैक नहीं कर सकते, डार्क कर सकते, डार्क और लाइट। देन उसके बाद 50% के बाद अगर हम आगे चले, तो अगर आपने दे दिया 100%, तो 100% किसको बोला जाता है, वाइट को। तो लाइटनेस 100% कर देंगे तो वाइट हो जाएगा ना, ठीक। अब जीरो इज ब्लैक, और हमने 50, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉमा 50%, क्या करें। तो ना ही आपको डार्क करना, ना ही लाइट करना, एग्जैक्ट कलर चाहिए, तो क्या लिख दो, 50%। अगर आपको वाइट करना है तो यहाँ पे लिख दिया आपने 100, ठीक। 0% लिख दोगे ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा उसको, लाइटनेस। तो यहाँ पे 50% यहाँ पे डालोगे आप, तो एग्जैक्ट रेड कलर बन गया। तो ये दूसरा तरीका होता है एचएसएल का। अब इसी में एचएसएल ए होता है, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी का होता है, कि हम इस मेथड से भी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, तो इसका भी फंक्शन होता है। तो ये आप नोट कर सकते हो, u इज अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। ये डिग्री होती है, मतलब एक सर्किल है जिसमें कलर कोड बने हुए हैं। अब उसके हिसाब से अगर मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 से 20 डिग्री लिख दी मैंने, तो बढ़ता जाएगा, देखो ऑरेंज हो गया। जितना आप ग्रीन की तरफ बढ़ते जाओगे, उतना ही क्या होगा, कलर चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे 20 है, 25 कर दिया मैंने, और बढ़ते जाएंगे, चेंज हो गया। 30 का दो, 35, 40, 45, देखो बढ़ रहा है ना, 55 चेंज होता था, जैसे मैंने अब 65 कर दी, 70, 80, ग्रीन, अब ग्रीन होता रहा, फिर ग्रीन से ब्लू होता चला जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, डिग्री है, 0 से 360 डिग्री तक आप वो कलर करते हैं। और ये आपका लाइट सेचुरेशन वैल्यू होती है, कि आपको 100% वैल्यू रखनी है, या सेचुरेशन ग्रे स्केल करना है, वो आपके पे पर डिपेंड करता है। तो ये 0% इज ब्लैक, 50% इज नाइदर डार्क और लाइट, एंड 100% इज अ वाइट। और इसका होता है 0 to 60 से, 0 इज रेड, 120 इज ग्रीन, एंड 240 इज ब्लू। ओके। तो ये हो गया आपका क्या,
अच्छा ठीक। अब एक तरीका और होता है बैकग्राउंड सेट करने का। क्या? हेक्साडेसिमल। ठीक। हेक्साडेसिमल कोड। अब वो कैसे होता है हेक्साडेसिमल कोड? अगर मान लो ये कोड है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब देखो ये उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। एचएसएल सेट किया तो एचएसएल के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। 77%, 63%। लाइटनेस और उसकी भी आपने मैच सेट। लेकिन मुझे हेक्साडेसिमल अगर सेट करना हो, तो मैंने लिखा यहाँ पे हैज। अगर मुझे रेड करना है, तो रेड करने के लिए क्या लिखा जाता है? इसमें 6 डिजिट होते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड 2 डिजिट इज 0 0, एंड थर्ड डिजिट इज अ 0 0। क्या हो गया? रेड। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एफ होती है। अगर सबको एफ कर दें सब वाइट हो जाएगा। 0 0 कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। सेम वैल्यू रखेंगे तो इसमें भी ग्रे ही होता है। ठीक। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सब में 5 5 डाल दिया, तो क्या होगा? ग्रे होगा। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, सब में सेम वैल्यू रहेगी तो अगर सब में मैंने एफ डाल दिया तो एफ इज अ मैक्सिमम। जैसे कि आपका आरजीबी में 255 मैक्सिमम था, इसमें आपका मैक्सिमम क्या होता है? एफ होता है। तो इसमें अगर सब एफ कर दोगे ना, वाइट हो जाएगा। ठीक। और सब 0 कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू रहेगी तो वो डार्क होता चला जाएगा, ब्लैक होता चला जाएगा। हाँ, वो लाइट हो गया ना एकदम। अगर मैंने यहाँ पे ई, तो ये लाइट ग्रे, एफ, ई एफ, देन और भी हम कम कर दें इसको, और डार्क हो गया, तो उसके हिसाब से वो चेंज होता है। अगर मुझे ब्लू करना है तो क्या लिखूंगा? स्टार्टिंग के 0 कर दो और लास्ट के एफ मैक्सिमम कर दो, तो हो गया ब्लू। तो ये होता है हेक्साडेसिमल। स्टार्टिंग के 2 डिजिट क्या होते हैं? रेड को डिनोट करते हैं, उसके बाद 2 डिजिट ग्रीन को, और 2 डिजिट ब्लू को डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी ये पैटर्न होता है लिखने का, और लेकिन उसके पहले आप हैश सिंबल लगा लोगे। हाँ, एफ होता है। इसको हेक्साडेसिमल कोड बोलते हैं। तो हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F। तो अगर कैरेक्टर में भी लिखोगे तो ए से एफ के बीच में ही लिखोगे, मिक्स करके। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1, या 50 लिखा मैंने यहाँ, तो ये देखो यहाँ पे ये आपका 55 0 एंड यहाँ मिक्स हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करूँ, 99, ये पर्पल में हो गया क्योंकि हमने रेड और ब्लू को मिक्स किया, पर्पल हो गया ये। ठीक। तो इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हो, कर डिफाइन कर सकते हो। थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मिक्स करेंगे, जितना मिक्स करेंगे वो देखो ऊपर कोड चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से वो जनरेट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे चूज करूंगा तो वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक। तो VS कोड आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप अपने हिसाब से जब एक बार हो गया तो इसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी चूज कर सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए भी यूज कर रहे हैं। देखिए 8 डिजिट हो गया ना, 2 4 6, और लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट ट्रांसपेरेंसी वाला काम कर रहा है। अगर मैंने 100% ट्रांसपेरेंसी दी तो वो 2 डिजिट हट जाएगा अपने आप। ठीक। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कलर प्लेट है, और उस कलर प्लेट में हम कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, वो हम सेट कर सकते हैं। ठीक। ओके। क्लियर।
तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल वैल्यूज। तो कलर सेट हमने डिफाइन किया। अब क्या होता है कि आरजीबी जो कोड होता है, या सॉरी हेक्साडेसिमल जो कोड होता है, वो हम 3 डिजिट में भी कभी कभी लिखते हैं। कई लोग क्या होता है 3 डिजिट में भी लिखते हैं। जैसे मुझे रेड लिखना है और मुझे 3 डिजिट का ही यूज करना है, तो मैंने लिख दिया F0N0, तब भी रेड हो जाएगा। ठीक। तो पानी जो डिजिट होती है रेड, दूसरी ग्रीन और तीसरी ब्लू। तो हम पेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट यूज करना हो तो आप 3 डिजिट का भी यूज करके कर सकते हो, जिसमें एक एक कैरेक्टर एक कलर को डिनोट करता है आपका, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। तो ये शॉर्टकट होता है कि आपको अगर रेड ग्रीन ब्लू लिखना है तो हम ऐसे 3 डिजिट में भी लिख सकते हैं, कि 6 डिजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैकग्राउंड हमने देखा। बैकग्राउंड में और भी चीजें मैं आपको डिफाइन करूँ। जैसे बैकग्राउंड आप लिख रहे हो, अभी ये बैकग्राउंड लिख रहे हो ना, तो अब बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं आपको एक, कि मुझे दो कलर मिक्स करके बैकग्राउंड सेट करना। जैसे आप 3D बैकग्राउंड देखते हो ना, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन होता है। इसमें दे दिया मैंने रेड एंड ब्लू, दो कलर मिक्स कर दिए। ठीक है। तो ये रेड एंड ब्लू कलर आपका mix है। और भी कलर कॉमा करके आप लिखते हो। बाई डिफॉल्ट देखो ये क्या आ रहा है, टॉप पे ये आ रहा है और नीचे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको 90 डिग्री इसको घुमाना है। जैसे ऐसे ऐसे आइकन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 डिग्री, और डी इजी होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री भी हो गया देखो ऐसे डायगोनल। ठीक है। तो वैसे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं लिखूँ 90 डिग्री तो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। जो रेड ऊपर आ रहा था वो क्या इधर आ गया, 90 डिग्री रोटेट हो गया। 180 डिग्री करेंगे तो सीधे क्या होगा, वो टॉप पे था रेड, वो बॉटम में आ जाएगा, एकदम पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा। हाँ। तो अगर 180 डिग्री लिख दें तो ब्लू आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और मैनुअल भी लिख सकते हो। हम्म। एक और कर सकते हैं। हेलो। एक और मिक्स कर दिया हेलो। जितना कलर मिक्स करना चाहते हो कर सकते हो। अब देखो इसमें हम सेट भी कर सकते हैं कितना का कितना परसेंट रहेगा पार्टीशन। अगर हम ब्लू को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, या किसी कलर को एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हैं, तो उसके भी परसेंटेज लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया जीरो को 20%, रेड का 20%, वो देखो बढ़ गया। ठीक। फिर ब्लू का एरिया हम दिखाना चाहते हैं 20%, इसका भी। इसका मैंने 20 20 40 हो गया, और ये 30% में कर देता हूँ। 40 एंड 30 कितना हुआ आपका, 70, एंड 17 30 100। तो 100 में दिया रहता। किसी एक का ठीक, जैसा रेड का मैंने 20% दिया। ब्लू का अगर बढ़ाना हो तो यहाँ पे ब्लू का मैंने यहाँ पे 20% कर दिया। ठीक, उसके हिसाब से वैसे वो एक फ्लैट सॉलिड कलर आ रहा था। ठीक है। तो ये चीज है ऐसे डिफाइन। तो और भी चीजें यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। 180 डिग्री में लेकर 90 डिग्री कर दो ऐसे, वर्टिकल सेक्शन में। नेक्स्ट आते हैं कि बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड कलर भी हो गया हमारा। ठीक है।
देन अब आते हैं बैकग्राउंड। अब इस ये लीनियर ग्रेडियंट है। एक और होता है लीनियर ग्रेडियंट की जगह पे, इसमें कलर सेट करते हैं। लीनियर ग्रेडियंट की जगह पे होता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट, रेडियल क्या होता है? सर्किल फॉर्म में हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया रेड एंड ब्लू। ठीक है, रेड एंड ब्लू, तो रेड से स्टार्ट हुआ ब्लू। ठीक, फिर और भी कलर इसमें ऐड करना है, जैसे मैंने लिख दिया हेलो। तो दिस इज रेडियल ग्रेडियंट। ओके। ओके, तो दिस इज अ रेडियल ग्रेडियंट। अब हमको कोई इमेज सेट करना एज अ बैकग्राउंड उस div पे। तो ये मैंने इसको एज अ बैकग्राउंड सेट कर दिया। मैं ये येलो हटा देता हूँ, लेकिन तो कर देते हैं। यहाँ पे सेमी कोलन दे देते हैं लास्ट में। अब मैं बॉडी में बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूँ ब्लैक की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम एक अच्छा सा इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये नहीं, ये फोटोज, ये आपका image। अब इस इमेज को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पे हम ओपन, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। और इसका नेम हम दे देते हैं इमेज। ओके, अब इसको कैसे सेट करेंगे वो हम देखें। तो ये बैकग्राउंड कलर लिखा है ना, अब इसको हटा देते हैं। केवल बैकग्राउंड लिख, एंड देन कॉलन, और लिखा रहता है URL। यूआरएल, तो एक यूआरएल फंक्शन होता है इसके अंदर हम यूआरएल डालते हैं कि स्पेस का। तो यूआरएल मैंने लिख दिया इमेज। तो ये हमारी फाइल का नाम क्या है? इमेज। और हम चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, इमेज डॉट जेपीजी। इमेज डॉट जेपीजी, ये हो गया हमारा इमेज आ। ओके, ये फुल इमेज आ रहा है ना। अब बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। अब जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो बैकग्राउंड इमेज भी क्या आ रहा है, स्क्रॉल हो रहा है ना साथ साथ में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट पिक्स। हम्म, बैकग्राउंड ही स्क्रॉल। ये इसकी साइज ज्यादा बड़ी है इसलिए स्क्रॉल हो रहा है। एक मिनट, हम दो तीन डिव यहाँ पे डाल देते हैं।
अब इसकी बैकग्राउंड की साइज थोड़ी सी हम फिक्स करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने HTML एंड बॉडी हाइट 100%। तो HTML जो बॉडी की है हाइट क्या कर दिया मैंने, 100% कर दिया। अब इसकी बैकग्राउंड साइज हम सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड साइज एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 100% एंड 100%, मतलब हाइट और वेट दोनों क्या 100%। देखो एग्जैक्ट आ गया, क्लियर। एंड देन बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड का जो पोजिशन है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कम कर दूं बैकग्राउंड, कि मैंने बैकग्राउंड का साइज यहाँ पे 100% 100 लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड पोजिशन यहाँ पे हम लिख दिया बैकग्राउंड साइज, यहाँ पे लिख दिया मैंने कवर। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करता है, अगर इसकी हाइट कम है या इमेज का जो हाइट ज्यादा है, तो इस वजह से जो इमेज आपका दिख रहा है वो आपका फिक्स्ड है। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं जो इमेज का जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है। बैकग्राउंड बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, फिक्स्ड होना चाहिए, क्या होगा। बैकग्राउंड फिक्स नहीं होगा। बैकग्राउंड फिक्स होना चाहिए। अब इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। बैकग्राउंड फिक्स कलर, ये कोड मैं पिक करता हूँ। बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है तो हम इसमें टेस्ट कर लें क्या, इसमें क्रोम में। और है फिक्स है ना, इसका मतलब क्या है, ब्राउजर की प्रॉब्लम। ओके, उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा बैकग्राउंड फिक्स। तो यहाँ पर अब कंटेंट हम डालें, तो कंटेंट हम यहाँ पे डाल देते हैं कुछ, जो हमने ये कंटेंट डिफाइन किया, कुछ पैराग्राफ इसमें डाल के हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर हम 2-3 पैराग्राफ यहाँ पे फिल कर लेते हैं, जिससे हमारा कंटेंट फिल हो जाए। और यहाँ पे जब स्क्रॉल करें तो ये जो, अब देखो स्क्रॉल कर रहा है तो हमारा बैकग्राउंड फिक्स रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो कभी कभी कोड आपका सही रहता है, वो ब्राउजर में दिक्कत होती है, दूसरे ब्राउजर में चेक करोगे तो वो आपका काम करेगा। लेकिन हाँ, अब उसकी कंपेटिबिलिटी भी हम डिफाइन करने के लिए अलग अलग कोड होते हैं, ठीक है।
मोजिला गैलरी होता है कि बहुत सारी चीजें सपोर्ट नहीं करता, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है? तो या तो क्रोम में आप चेक कर लो, या तो आप फायरफॉक्स पे चेक कर लो। ठीक है? तो ये आपका है, ये आपका इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। तो सेम कोड अगर हम यहाँ पे ब्राउजर में रन कराएं, तो आपका क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे हम पेस्ट किए। यहाँ पे मैं फिर दोबारा रन कर लेता हूँ। यहाँ पे इस लोकेशन को कट करके अब इसको मैं यहाँ पे, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स हैं, अब देखो ये स्क्रॉलेबल रहेगा आपका। ये कंटेंट फिल हो गया। अब जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कंटेंट केवल स्क्रॉल होगा, इमेज बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स होगी। तो अटैचमेंट हमने देखा, बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं। बैकग्राउंड रिपीट भी होता है, अगर इमेज छोटा है तो बैकग्राउंड टाइल्स की तरह से रिपीट हो जाती है। तो नो रिपीट लिखेंगे तो बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगी। तो बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करना है, प्रॉपर्टी हमने देखा, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी होती है। तो हम हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पे, बैकग्राउंड यूज किया। ठीक है? तो बैकग्राउंड यूनिवर्सल होता है, बैकग्राउंड से हम कलर भी सेट कर सकते हैं, इमेज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है? और बैकग्राउंड इमेज के लिए अलग से आता भी है, तो यहाँ पे आप डैश इमेज भी लिख दोगे तो वही काम करेगा वो भी। तो बैकग्राउंड इमेज भी होता है, बैकग्राउंड भी होता है, बैकग्राउंड कलर नेम से भी प्रॉपर्टी होती है। बैकग्राउंड वाला दोनों काम करता है। अब बैकग्राउंड इमेज से केवल इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर से केवल कलर लगा सकते हैं। ठीक है? और बैकग्राउंड वाला दोनों काम करता है, यूनिवर्सल होता है वो, मतलब दोनों काम कर सकता है। हाँ, नहीं बैकग्राउंड में नहीं डिफाइन है। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि आप कोई चीज विजुअली लगा रहा। ठीक है? तो बैकग्राउंड में आप केवल क्या डिफाइन कर सकते हैं, सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, जो बैकग्राउंड में जब कह रहे हो जैसे वीडियो या ऑडियो, तो बैकग्राउंड में आप एज अ उसको विजुअली डिफाइन कर सकते हैं दूसरी चीजों में, लेकिन एज अ बैकग्राउंड से उसको नहीं डिफाइन किया जाता, उसको अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है? तो उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑडियो भी बैकग्राउंड में हम प्ले कर सकते हैं, कि अगर कोई पेज डाउनलोड लोड हो रहा है तो वो अपने आप म्यूजिक वो बजने लगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन वो क्या करेंगे, उसको हाइड कर देंगे, सीएसएस से हाइड कर देते हैं और वो ऑटो प्ले कर देते हैं, ऑटोमेटिक प्ले प्ले हो जाते हैं। जैसे ही पेज ओपन करो वो प्ले हो जाता है म्यूजिक। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड लिख लीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, फिर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, ये सब हमने यूज किया। ठीक है? तो ये सब प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बॉर्डर्स कैसे सेट करते हैं। बॉर्डर के बाद कैसे हम और भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर तो हो गया, बॉर्डर सेट कर देंगे। बॉर्डर्स के बाद राउंडेड कॉर्नर बॉर्डर का, मार्जिन कैसे सेट करते हैं, पैडिंग कैसे सेट करते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक चीजें कंप्लीट करने के बाद फिर हम लेआउट्स पे आ जाएंगे, और देन उसके बाद कुछ जो हमने छोड़े हुए थे सेलेक्टर्स वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले बेसिक डिजाइनिंग हम पढ़ लें कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, जब उसको हम एज एग्जांपल लिखना स्टार्ट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले बैकग्राउंड टेक्स्ट ये सारी की प्रॉपर्टीज हम, हाँ? हाँ। बहुत सारे होते हैं। अभी देखो बैकग्राउंड में अगर डिफाइन करें तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बहुत सारी आपको लिस्टेड मिल जाएंगी। क्लिप, साइज, इमेज, विजिबिलिटी, पोजीशन, अटैचमेंट। अब देखो अटैचमेंट में यहाँ पे यह ब्लेंड मोड होता है, कि हम बैकग्राउंड को दो बैकग्राउंड को एक में ब्लेंड कर सकते हैं। हाँ, तो वो चीज है। जैसे कि बहुत सारी इफेक्ट्स डिफाइन करेंगे, तो वो आगे की चीजें, अभी बेसिक प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है?
तो पहले हम बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें समझ जाएंगे, तो और बाकी पे इफेक्ट डालने वाले इसमें बैकग्राउंड फिल्टर है, देखिए बैकग्राउंड फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। हाँ,